ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो हमने पढ़ाया था डिजिटल वित्तीय सेवाएं, डिजिटल फाइनेंस सर्विस, ये पढ़ाया था। इसमें हम पूछने वाले हैं कि कल आपने कितना समझ में आया। ये भी कहा था कि एक नया चैप्टर्स है, जो समझ नहीं पा रहा है वो हमारा यूट्यूब देखेगा, और ख़ास करके यूट्यूब दिखाने के लिए हम इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आपको प्रेरित करने, बोलना सिखा रहे हैं आपको हम। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ऐमन से, तभी हमने आप लोग को अपने पास में रखा है। ऐमन, डिजिटल के माने क्या होता है? आधुनिक। आप बिस्मिल्लाह करें और खड़े हों और कान पकड़ें, खड़े होकर खड़े। ये हमारी ऐमन है। ओके, शाहीन, पहले से ही पकड़ लेंगे, उनको पता ही। शाहीन, ओके। आप भी बिस्मिल्लाह ही आपकी। नहीं, डिजिटल के माने। हाँ, डिजिटल के माने सिखा रहे हैं। कैसा डिजिटल? सर ध्यान था मैं। कोई बात नहीं, इस समय एग्ज़ाम है तो बख्शेंगे आपको भी नहीं, आप ही कान पकड़िए। ओके, बिस्मिल्लाह। राहुल, देखो भले कुछ समझ में नहीं आया पर तो अनुवाद खाली पूछ रहे हैं, बताइए। राहुल आप भी खड़े हों, ठीक है। समद, हाँ, डिजिटल का माने नया। टर्न थंबना, ठीक है। उधर मोड़ना नहीं है। अयान, वो हमारा प्यारा सा बेटा, उसकी आवाज़ खूब सुंदर उसकी है, उसका नाम है सुफियान। अरे वाह, शाबाश शाबाश, यही इसका जवाब है। डिजिटल माने उंगली, यानी डिजिटल वित्तीय सेवाएं, उंगलियों के ऊपर मेरी सारी पैसों की सेवाएं हैं। वित्त माने पैसा और सर्विस के माने सेवाएं। हम ये कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं हम लोग हैं। कोई कान करके बड़ा आदमी नहीं बन रहा। हम कहाँ बड़े आदमी बन जाएंगे, आप लोग कान थमवाएंगे। कान थमे रखिए आप भी। ओके, शाबाश बेटा, उंगली होता है, ठीक है। अच्छा आप बताइए फरहत, खड़े ना होइएगा। कैफ, कैफ, हम लोग सेविंग क्यों करते हैं? बैंक में पैसे क्यों जमा करते हैं? अच्छा क्वेश्चन। रहते हैं तो खर्चा हो जाते हैं सर। पहले हम आपसे ही पूछ लें। सर खर्चा हो जाते हैं सर, बह जाते हैं, गीले हो जाते हैं। अच्छा, हम लोग क्या तो बार बार नहीं आती सर पहले आती थी। पहले कभी आपके घर पे आई है? तो याद है कि बह सर। हाँ हाँ, सर बताएं, बताइए। जब बैंक में रखने से इंटरेस्ट मिलता है और घर पे रखने से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हाँ, बैंक और में रखेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, थोड़े ज़्यादा करके मिलते हैं। ठीक है, सही है, सही। बैठने बैठ जाओ, बैठो, ठीक है, ठीक है। और कोई दो बातें बताओ, पैसे बैंक में क्यों जमा करते हैं? क्योंकि भाई सर चोरी नहीं होते हैं, और चोरी नहीं होते हैं, एक बात हो गई। इंटरेस्ट भी मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है, दो बातें हो गई। एक और, अगर उस पर जैसे कि आपने ब्याज लिया है, अगर वही उसी पैसे पर, तो वो भी ज़्यादा बढ़ के मिलते हैं। ब्याज कहाँ से ले लेंगे हम लोग? जैसे कि सर पहुँच होते हैं कि हमने लिया, लोन लिया है, हाँ, तो लोन लिया तो किसी और से लोन लेंगे तो उसमें पैसा नहीं मिलता है, ब्याज लो तो उसमें से होता है। अभी हम यहाँ पर थोड़ा समझ नहीं पाएंगे या समझ नहीं पाए हैं। सर एक टॉपिक हम भी बोलना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर जैसे हम लोग सेविंग करते हैं इसलिए वक्त ज़रूरत है, जैसे किसी का ऑपरेशन वगैरह है, बिल्कुल तो सही। इसके लिए हम उसको इस्तेमाल मेरे कर बुरे सकते वक्त भी काम आते हैं ये जमा किए हुए पैसे हमारे, ठीक है ना। सब खर्च हो गए, हैं। जी फिर नेक्स्ट मंथ सब खर्च हो गए, फिर हमेशा ज़िंदगी भर हम लोग ज़ीरो पे ही खड़े रहेंगे। तो बैंक में जमा होते हैं, ये हमारे बुरे वक्त पे काम भी आते हैं। कुछ पैसे खर्च करिए, कुछ पैसे सेविंग करिए, इसका यही तरीका इसका है, ठीक है। और क्या है? ठीक है, बुरा वक्त हम लोग का शादी ब्याह में भी आता है, ठीक है, और बुरा वक्त हम लोग की बीमारी भी आता है, ठीक, इतना काफ़ी है। आप लोग बैठे हैं, बैठे हैं, आप भी बैठे, सब लोग बैठे हैं, ठीक है। मुदस्सिर, खाते कितने प्रकार के होते हैं? आप खड़े हो, आप छोटे से हैं। मुदस्सिर, कान थामा। खाते कितने प्रकार के होते हैं? राहुल आप बताएं। खड़े हो, शाबाश, आप बताएं। हाँ सर बचत खाता, हाँ, क्रेडिट वाला वो होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो उसमें EMI कटती है,
और सेविंग खाता होता है, और सर एक खाता होता है जिसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं किसी मतलब कि किसी 2-3 साल के लिए, उसमें सर एक वो वाला है। सही, काफ़ी हद सही है, काफ़ी हद सही है। आप बताओ मुकेश, सेविंग अकाउंट होता क्या है? सेविंग अकाउंट क्या होता है? ठीक है यार, नहीं बैठे रहो क्योंकि आप पीछे बैठे हैं, आपको एहसास दिलाना है मुकेश नाम पहुँच रहा है। सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग खाता सर सुनना, ये हम लोग यूज़ करते हैं। सबके पास, जिसके पास जो बड़ा होता है वो सेविंग अकाउंट पर खुलवाता है। हम लोग जो बेरोज़गार जब होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं तो लोग सेविंग अकाउंट ही पहले यूज़ करते हैं, फिर जाके कुछ नए अकाउंट चेंज करते हैं। बोले सेविंग अकाउंट को हिंदी में बचत खाता भी कहते हैं। शाबाश। सेविंग अकाउंट में जो है कम राशि से भी जमा कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उस पे कम राशि पे ब्याज भी मिलता है, उससे बिल्कुल सही। सेविंग खाता कहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने पढ़ा। ठीक, ये चालू खाता क्या होता है? आपसे, अहमद से, नहीं पता। अल्लाह रहम। आप फरहत, चालू खाता मतलब सिर्फ तुम बैठ जाओ। सर बैंक से शुरुआत के साथ देखा था सर। आप बताओ चालू खाता क्या होता है? करंट अकाउंट, हाँ राइट, हाँ इंग्लिश बोलते हैं, करंट अकाउंट, हाँ इसे चालू खाता के नाम से जाते हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा रकम जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। शाबाश, ऐसे आप छोटे से हैं, इतनी अच्छी बातें बोले, हम लोग को अकाउंट्स के बारे में पता नहीं हो गया है इसी पाने। गुड, इसमें बहुत रुपए, इसमें ब्याज कम मिलता है। ये टर्न ओवर बड़ी राशि करने के लिए इस खाते को बनाता है। अक्सर ये व्यापारी यूज़ करते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स लोग नहीं यूज़ करते। मतलब स्कूल में दाखिला माह हुआ तो हम करंट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, खुलवा सकते हैं, कोई इसमें शर्तें नहीं है। फिर तो उसका चल रहा है करंट अकाउंट्स का, ठीक है। तो ये बड़े अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अहमद तुमसे बैठने के लिए कह रहे हैं। एक है परमानेंट अकाउंट्स, ये क्या होता है? तो इसमें इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मतलब जितने ज़्यादा समय के लिए पैसे रख सकते हैं वो परमानेंट अकाउंट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? परमानेंट, सावधि खाता। हाँ सावधि खाता। सावधि खाता, हाई स्थायी, फिक्स्ड, एक निश्चित अवधि के लिए अपने पैसे को जो हम परमानेंट डिपॉजिट करवाते हैं निश्चित अवधि के लिए, उसे हम स्थायी खाता के नाम से जानते हैं। ठीक है, बैठो। आज फिर हम नया पढ़ा रहे हैं और कल इसको सुनेंगे हम, ठीक है ना? सुनना गौर से। अभी दूसरे बैचों ने इसे पढ़ा नहीं है इसको, ठीक है ना? आप लोग को लाएं पहले हम। लोन क्या होता है? कल हम इसकी बात कर रहे थे। लोन सर बुरे वक्त में हम बताएं, लोन नहीं है। लोन क्या होता है? एक कर्जा होता है। लोन माने कर्जा, जो समझ में आ रहा है ऐसा, ऋण हिंदी में कहते हैं। ये अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जब पैसे मेरे पास में नहीं होते हैं तो एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित टाइम के लिए, 5 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने या 1 महीने के लिए हम किसी इंसान से, यानी इंसान टू इंसान या बैंक टू बैंक संस्था से हम पैसे, आया तुम भी सुनना, तुमसे ही पूछ सकते हैं क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको भी आना चाहिए, निश्चित अवधि के लिए लेते हैं अपनी भविष्य की आवश्यकता या वर्तमान आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, पूरा करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट हमारी होती हैं। ठीक है, अब लोन कितने प्रकार के होते हैं, कितने समय के प्रकार के होते हैं? 3 समय अवधि के अनुसार, 3 टाइप के समय से लिया जाता है। एक होता है अल्पकालीन लोन, यानी शॉर्ट टर्म लोन, एक मध्यकालीन मीडियम टर्म लोन, एक दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म लोन। तो दीर्घकालीन, अल्पकालीन और मध्यकालीन, 3 तरह के, 3 टाइप से या 3 ड्यूरेशन के अनुसार हम लोग लोन लेते हैं। जो अल्पकालीन लोन होता है वो 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष लगने ना पाए, पूरे 12 महीने ना होने पाए, मतलब 1 वर्ष से कम। हम लोग कभी जब पैसे पे करते हैं 999 कहते हैं, यानी पूरे 100 नहीं होते, 100 पे फिर कुछ और इंटरेस्ट बन जाता है मेरा। तो कह रहा है 1 वर्ष से कम अवधि का जो होता है वो शॉर्ट टर्म लोन होता है, यानी 365 डेज नहीं कहेंगे, तब रूल्स दूसरे बन जाएंगे। एक बात हो गई, समझा के बोल रहे हैं सर आराम से हम। मध्यकालीन लोन क्या होता है? 1 से लेकर के, अब 1 शुरू हो गया है, और 3 वर्ष से कम, 3 वर्ष तक नहीं कहा इसने, से कम, मुकम्मल 3 वर्ष
तो मैंने अभी बोल ये रहा था कि 3 वर्ष तक कहा, 3 वर्ष कंप्लीट नहीं कहा। जब आप लोग एक तारीख को मतलब ज्वाइन करते हैं पढ़ाई के मान लिया आपने आज अपने फॉर्म भरा, तारीख मान लीजिए 21 है फॉर्म भरा, तो आपका महीना 21 को नहीं पूरा होता है, आपका महीना 20 को पूरा होता है। जब 21 करते हैं यानी एक महीना 1 दिन लग जाता है, यानी 21 से 21 महीना नहीं होता है, ये भी रूल समझ लीजिए। जब आप प्रमाण पत्र हम देंगे तो आपने 1 तारीख को ज्वाइन किया था मान लो, तो आपका 30 तारीख को महीना पूरा हुआ। अगर हम 1 दिखा देंगे तो हम लिखा पढ़ी में मेरी कलम फंस रही होती है। तो यहाँ पूरा करना है 3 वर्ष तक नहीं, 3 वर्ष से पहले 1 दिन कम, ठीक है। तो 1 वर्ष से लेकर के और 3 वर्ष तक की से कम अवधि के बीच में मध्यकालीन लोन होता है। दीर्घकालीन लोन यानी लॉन्ग टर्म लोन, ये 3 वर्ष से ऊपर स्टार्ट किया और ये इसकी अवधि जो है जितनी भी हो सकती है, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। अगर ये 10-15 वर्ष बता भी रहे होते हैं तो उतना अच्छा ब्याज मिल जाता है हमको है। मान लिया अगर 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, तो उतना अच्छा लोग 20 साल तक नहीं जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी किसी को नहीं पता। 5 हालांकि हम लोगों को कल का दिन पता भी नहीं होता है, और हम 20 साल के लिए अपना इंश्योरेंस करवा रहे हैं, अपना लोन करवा रहे हैं, पता नहीं हम तो रहे नहीं, पता नहीं कौन इसमें रहे। तो इतनी लंबा कोई जाता नहीं, क्योंकि हम 100 साल का इंटरेस्ट लोन करवा रहे हैं, यानी इसके माने आप इस लोन का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। इसके माने ये हुआ, जैसे अभी आपकी उम्र जितनी भी है तौहीद की, अगर ये 100 साल करवा लें तो तौहीद इस लोन का बेनिफिट उठा नहीं पाएंगे। इसकी नहीं बनी है ना, क्योंकि वो हम लोग 100 के बाहर जाएंगे ही नहीं, है ना। ओके, अगर सर 100 के बाहर चले जाएंगे तब भी बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, तब भी नहीं उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग बूढ़े हो चुके होंगे, ठीक है ना। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई थी कि हम लोग इसकी कि हम लोग जो भी हम लोग अपनी गलती से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। जब हम लोग अमीर बनते हैं, अमीर बड़ी मुश्किल सारी ज़िंदगी लेबर करते रहते हैं और बुढ़ापे में जाकर के अमीर बन पाते हैं। हमने ऐसे सिखाया था आपको, तो ये हमारी गलती है। हम लोग को चाहिए अभी से अपना नेचर्स अमीर बनने का बनाएं, नेचर्स, ताकि जब हम 35 साल और 40 साल के होंगे, तब भी जवान तो होंगे उस समय, तो हम अमीरी का मुंह खुद हम लोग देख रहे होंगे। और अगर सोचेंगे जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे हम तब तक अमीर बनते हैं, तो जब वो हम काल लाएंगे, जो अपनी छत खुल जाती है, तो हमें खुद ही कंबल ओढ़ के उस कार में बैठना पड़ेगा, कहीं वो छत ना खोल दें, हम जड़ा जाएंगे इसके अंदर। तो हम फिर फ़ायदा कौन उठा पाए है हम उस कार वाला या उस अमीरी का जी। इसलिए जो घर में लिफ्ट लगी हों, घर में अच्छे जीने बने हों, घर में अच्छी कारें खड़ी हों, ये शौक़ अभी से पैदा करें और कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोग पूछिएगा, हम एक आपको सही तरीके से अमीर बनने के अच्छे रास्ते हम आपको बता सकते हैं, अभी नहीं, तुरंत इसी टाइम नहीं, ठीक है। होम लोन, अब लोन जो ये था अल्पकालीन और मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अब इसमें लोन की कैटेगरी है कि लोन कितने तरह के होते हैं। एक होता है होम लोन होता है, एक होता है व्यक्तिगत लोन होता है। हम इसके नाम बताएंगे। होम लोन को वही समझते हैं, होम लोन घर का लोन। व्यक्तिगत माने पर्सनल लोन, हम इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। शिक्षा का लोन, एजुकेशन लोन होता है हम लोगों का। कारपोरेट लोन यानी कि व्यापार को बढ़ावा करने के लिए लोन। एक वाहन लोन, अगर हमें कार या व्हीकल परचेज, गोल्ड लोन। अगर हमें टर्न लोन कि हम कहीं ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लोन। ये सारे लोनों के बारे में कल हम डिस्क्राइब करवाएंगे। हमने कुछ हेडिंग बोल दिया है ताकि कल का भी अच्छा सा टॉपिक रखें इसको हम, ठीक है। थैंक यू एंड